8 सितंबर को यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान द्वारा यूज किए जा रहे F-16 फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन के सस्टेनमेंट प्रोग्राम का अप्रूवल दे दिया है। बाइडेन गवर्नमेंट से ये पैकेज ऑफर होना पाकिस्तान के लिए काफी खास है, क्योंकि बाइडेन से पहले रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली $2 बिलियन की मिलिट्री एड को सस्पेंड कर दिया था। और ऐसे करने के पीछे उनका कारण था पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने में नाकामयाब होना। इवन 2011 में भी जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भी सिमिलर रीजन से मिलिट्री एड को सस्पेंड किया था। और इन सब के बाद 2022 में पाकिस्तान को ये पैकेज ऑफर होने से कई एशियन कंट्रीज को इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यूएसए द्वारा पाकिस्तान को ये पैकेज ऑफर किए जाने से इंडिया यूएस या पाकिस्तान यूएस के रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, पर इस पैकेज से हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी को किस तरह से खतरा हो सकता है और हमारी डिफेंस फोर्सेस स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को क्या क्या काउंटर मेजर्स स्टेप्स इमीडिएटली लेने होंगे, ये सब हम आज की इस डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 1981 में पाकिस्तान ने यूएसए को कन्विंस कर लिया था कि वो अपने F-16 मल्टी रोल फाइटर्स को उन्हें सेल कर दे, जिसके बाद उन्हें 1987 में 40 F-16 डिलीवर किए गए, जिसमें से 28 F-16A सिंगल सीट और 12 F-16B ट्विन सीट फाइटर्स शामिल थे। खैर वो बात अलग है कि यूएसए ने ये फाइटर्स भी अपने फायदे के लिए ही पाकिस्तान को दिए थे। 1990 में यूएसए ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण वो न्यू F-16 प्रोक्योर नहीं कर पाई। और सैंक्शंस हटने के बाद पाकिस्तान ने F-16 के अपग्रेड वेरिएंट्स को परचेज करने की डील साइन की, जिसकी डिलीवरी 2010 से लेकर 2014 के बीच हुई। और अब ये जो पैकेज यूएसए ने पाकिस्तान को ऑफर किया है, ये बस एग्जिस्टिंग F-16 के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए ऑफर किया गया है, जिसके तहत न्यू F-16 पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किए जाएंगे। और यूएस गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि इस पैकेज को किसी तरह का फाइनेंशियल एड नहीं समझा जाना चाहिए और ना ही हम ये पैकेज पाकिस्तान को फ्री में दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि वो इस पैकेज को परचेज करने की हालत में है। खैर आप सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान को F-16 टेररिज्म से फाइट करने के लिए दिए गए हैं, एंड इवन ये अपग्रेड पैकेज भी इसलिए ऑफर किया गया है ताकि पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट करे। पर पूरी दुनिया ये अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान F-16 समेत दूसरे हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। आप सभी को याद ही होगा कि कैसे इंडिया ने 26 फरवरी 2019 में पाकिस्तान मिलिटेंट कैंप्स पर सक्सेसफुली बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट की थी, जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एयर स्ट्राइक परफॉर्म करने की नाकामयाब कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपने एक F-16 फाइटर समेत एक पायलट को भी खो दिया, जिसकी पुष्टि आज तक पाकिस्तान या यूएसए द्वारा नहीं की गई है। यानी साफ है, ऑन पेपर भले ही ये पैकेज टेररिज्म से फाइट करने के लिए दिया जा रहा हो, पर इसका इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्टली होगा। जब भी एक कंट्री के पास अपग्रेडेड या एडवांस वेपन मौजूद होते हैं तो ऑटोमेटिकली नेबर कंट्री पर प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर या तो न्यू एडवांस वेपन्स मैन्युफैक्चर करने का या फिर उनको परचेज करने का। और यूएसए का पाकिस्तान को ये अपग्रेडेशन ऑफर करना इंडिया पर प्रेशर बिल्डअप करेगा। हो सकता है कि यूएसए ने इंटेंशनली पाकिस्तान को ये ऑफर दिया हो ताकि इंडिया को प्रेशर में आकर अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़े, ताकि उनसे न्यू वेपन्स परचेज किए जा सकें। इंडिया हमेशा से वेपन्स का काफ़ी बड़ा इंपोर्टर रहा है और इंडिया ने पास में ज़्यादातर वेपन्स रशिया या सोवियत यूनियन से परचेज किए हैं। पर पिछले कुछ सालों से इंडिया ने कई वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से परचेज किए हैं। पर अब इंडिया टाइम के साथ समझ गया है कि इंडिजियसली वेपन मैन्युफैक्चर करना ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, जिससे मिलिट्री रिक्वायरमेंट को कम कॉस्ट में फुलफिल किया जा सकेगा और साथ ही इन वेपन्स को एक्सपोर्ट करके इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बना जा सकेगा। और F-16 अपग्रेडेशन के ऑफर से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एज अ काउंटर मेजर न्यू वेपन्स को परचेज करे, जिसमें यूएसए का ही फायदा है। अगर एनिमी कंट्रीज की एयरफोर्स स्ट्रांग हो रही है तो हमें एज अ काउंटर मेजर्स बस न्यू फाइटर्स की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एनिमी से डील करने के लिए हमें एडवांस रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स की भी जरूरत पड़ती है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस F-16 पैकेज की कड़ी निंदा की और पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने ये पैकेज टेररिज्म से फाइट करने के लिए पाकिस्तान को दिया है तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. इंडियन एयरफोर्स के नजरिए से देखा जाए तो यूएसए का पाकिस्तान को यह पैकेज ऑफर करना ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आईएएफ के लिए आने वाले 12 से 15 साल काफी क्रूशियल होने वाले हैं, जहां पर हम आईएएफ के इन्वेंट्री में मेजर चेंजेस देख सकते हैं।
इंडियन एयरफोर्स के करंट चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एयरफोर्स डे 2022 से पहले दिए अपने इंटरव्यू में कई बातें क्लियर की हैं। करंटली IAF स्क्वाड्रन की शॉर्टेज फेस कर रही है और वो अपने 42 स्क्वाड्रन की सैंक्शनड स्ट्रेंथ से काफी पीछे चल रही है। और वी.आर. चौधरी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को अचीव करना नेक्स्ट डिकेड में भी IAF के लिए चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव बना रहेगा। 28 जुलाई को MiG-21 क्रैश के बाद IAF ने अपने MiG-21 फ्लीट को रिटायर करने का ऐलान कर दिया था और इसके तहत IAF ने श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड नंबर 51 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स को रिटायर करके MiG-29 स्क्वाड्रन से रिप्लेस कर दिया है और बाकी की सभी MiG-21 स्क्वाड्रन को भी 2025 तक फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। यानी 2025 तक IAF की 3 और स्क्वाड्रन कम हो जाएगी जिनको शायद LCA तेजस से रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। पर IAF के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि IAF की इन्वेंट्री में जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर्स मौजूद हैं जिनको आने वाले कुछ सालों में ही रिटायर करना है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान को ये अपग्रेड पैकेज डिलीवर हो जाता है तो IAF के लिए एरियल थ्रेट और भी इंक्रीज हो जाएगा। IAF आने वाले सालों में अपनी कई फाइटर फ्लीट को रिटायर करने वाली है, पर इसके बावजूद IAF के चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि वो 42 स्क्वाड्रन की सैंक्शनड स्ट्रेंथ को कम नहीं करने वाले हैं, भले ही इसको अचीव करने में हमारे लिए कितना भी चैलेंजिंग हो। वी.आर. चौधरी ने ये क्लियर किया है कि IAF बस काउंटर पर या क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर रिलाई नहीं करती है, बल्कि एडवर्सरी को रीइवैल्यूएट करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी कंसिडर किया जाता है। और इसका कंक्लूजन यही है कि इतने बड़े जियोग्राफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है और करंट स्ट्रेंथ के साथ एयर डिफेंस को मेंटेन करना और सियाचिन से लेकर ईस्ट तक 24 आवर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल इंश्योर करना वायबल ऑप्शन नहीं है। IAF ऑलरेडी अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी को लेकर अवेयर है और USA का ये अपग्रेड ऑफर इस सिचुएशन में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। IAF की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि 2025 तक MiG-21 के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने के बाद जैगुआर्स के अनअपग्रेडेड वेरिएंट्स को भी 2025 या 2026 से फेज्ड आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल IAF जैगुआर्स के 6 स्क्वाड्रन्स ऑपरेट कर रही है और इनमें से कई को डैरेन 3 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड कर दिया गया है। 2019 में IAF ने डैरेन 3 स्टैंडर्ड्स एयरक्राफ्ट्स को ज्यादा पावरफुल इंजन हनीवेल F125IN से अपग्रेड करने के प्लान को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इंजन की कॉस्ट काफी ज्यादा थी। हाँ, अगर ये अपग्रेड भी जैगुआर में हो जाता तो इनकी सर्विस लाइफ इजीली 2038 तक इंक्रीज हो जाती। करंट प्लान के अकॉर्डिंग 2025 और 2026 से स्टार्ट करके 2033-34 तक सभी जैगुआर को फेज आउट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट डिकेड के मिडिल तक मिराज 2000 और MiG-29 के भी सभी स्क्वाड्रन्स को फेज आउट कर दिया जाएगा। अब इनकी फ्लीट को रिटायर करने का प्लान है तो हमें उतनी ही जल्दी न्यू फाइटर स्क्वाड्रन को भी इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर भले ही हमें ये फाइटर्स किसी दूसरी कंट्री से परचेज करने पड़े। न्यू फाइटर्स को इंडक्ट करने के लिए IAF ने कई डील ऑलरेडी कर ली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ने कुछ टाइम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत MK-1A कॉन्फ़िगरेशन के 83 LCA तेजस IAF द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। LCA तेजस MK-1A की फर्स्ट डिलीवरी 2024 में प्लान्ड है और ये सभी 83 एयरक्राफ्ट 2030 तक डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट है जिस पर IAF काफी बड़ा बेट कर रहा है, दैट इज LCA तेजस MK-2। तेजस मार्क 2 को IAF के स्ट्राइक फाइटर्स जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। तेजस MK-2 की फर्स्ट फ्लाइट 2023 या 2024 में होगी और इसके सीरीज प्रोडक्शन 2026 से शुरू होने की संभावना है। इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन इंडक्ट करने के लिए एग्री हो गया है, जिससे ये साफ देखा जा सकता है कि तेजस के वेरिएंट्स ही फ्यूचर में IAF के बैकबोन बनेंगे। IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में MMRCA 2 डील अहम भूमिका निभाएगी, जिसके तहत टोटल 114 फाइटर IAF को मिलेंगे, जिसमें पहले 18 फाइटर्स को रेडी टू फ्लाई कंडीशन में इंपोर्ट किया जाएगा और बाकी के फाइटर्स को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन सब के अलावा फ्यूचर वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए इंडिया 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AMCA का मार्क 1 वेरिएंट इक्विप्ड होगा विद 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज, वही मार्क 2 वेरिएंट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ आएगा। करंट प्लान के अकॉर्डिंग IAF इनिशियली AMCA की स्क्वाड्रन्स को प्रोक्योर करेगा, जिसमें से पहले 2 स्क्वाड्रन्स मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगी, वही बाकी के 5 स्क्वाड्रन्स में मार्क 2 कॉन्फ़िगरेशन के फाइटर्स होंगे। यानी ऐसे तो IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम ना हो जाए, इसके लिए काफी सारे प्रोग्राम लाइंड अप है, पर USA के F-16 अपग्रेड के ऑफर के बाद जरूरत है इन सभी प्रोग्राम के तहत बिना किसी देरी के फाइटर्स को टाइम से इंडक्ट करना। तो ये थी आज की डिटेल्ड डिफेंस रिलेटेड वीडियो।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिफेंस वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी डिफेंस एनालिसिस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।